करना मुश्किल होगा। डिवाइन मेडिसिन, इस डॉक्टर ने नाम भी क्या रखा है। पर टेंशन मत लो, जब हमारी दवाई मार्केट में आएगी तो चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। खुद की बनाई दवाइयाँ, पर हमारे पास कोई नुस्खा ही नहीं है। ये जो हेल्थ मेडिसिन हैं, ये चाहे नॉर्मल कैटेगरी में आती हो, पर किसी को कुछ हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। समझ लो जैसे भगवान ने मुझे सपने में नुस्खे बता दिए और मेरी गारंटी है कि नुस्खे बिल्कुल सेफ है। ठीक है। अरे राहुल भाई, पर हम अचानक दुकान खोल लें, क्या ये सही रहेगा? ये जो पैसे मिले हैं चाहे अचानक ही मिले हों, पर ऐसे ही उड़ा भी तो नहीं सकते। तुम जिंदगी भर होटल में वेटर ही रहना चाहते हो क्या? बिल्कुल नहीं। फिर तो तुम्हें हाँ कहना चाहिए। मैं राहुल भाई, आप सच में भाभी के लिए नए कपड़े ले आए? तुम्हें क्या लगा कि मैं जुआ खेलने गया था? राहुल भाई, मुझे लगता है आप सच में बदल गए हो। लेकिन सुनो, प्रॉफिट आधा आधा नहीं होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 30% दूंगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। तो मैं अभी दुकान देखने जाता हूँ। रुको जरा। क्या हुआ भाई? कल तुमने मुझे 2000 उधार दिए थे ना, और पहले का मिलाकर टोटल 31,500 बनते हैं। ये पैसे इस कार्ड से खुद निकाल लेना। राहुल भाई, आप ये क्या बोल रहे हो? 20 साल से ज्यादा की दोस्ती है और आप ऐसे हिसाब कर रहे हो? ऊपर से मुझे मैनेजर भी बना दिया और प्रॉफिट भी दे रहे हो। दोनों अलग चीजें हैं। जब तुमने वो पैसे दिए थे तब तुम्हारा भरोसा और एहसान, इसलिए पैसे जरूर वापस करूंगा। समझ गया राहुल भाई। चलो अब जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ भाभी। सुनो, दुकान फाइनल हो तो बताना। निश्चिंत रहो राहुल भाई। तुम रो क्यों रही हो? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? हाँ, ये सपना ही है, पर ये सपना अभी शुरू हुआ है। इन सब दवाइयों का क्या करोगे? सुनो, क्या तुम तैयार हो बोलने के लिए? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। सुनो, ये देखो, ये वायुमंजरी गोली है, इसे खाना तुम फिर से बोलने लगोगी। ये तो खुशी की बात है ना। तुम रो क्यों रही हो? मैं बोल नहीं सकती इसलिए नापसंद करते हो ना? तुमने कभी मुझे नापसंद नहीं किया। जब मैं एक जुआरी था, अपनी आदत से बर्बाद था, तब भी। लेकिन अब तुम जुआ नहीं खेलते और अब तुम्हारे पास पैसे भी हैं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो इसे खा लो, तुम फिर से बोल पाओगी। अगर ये दवाई काम नहीं करेगी तो क्या मुझे छोड़ दोगे तुम? तुम मेरी बीवी हो, चाहे तुम जैसी भी हो जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बस अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर एक क्लिक में आप लोग ये रिचार्ज प्लान काफी कम पैसों में कर सकते हो, जैसे कि आप मुझ पर भरोसा रखो। अब खाने से बहुत गर्मी लग रही है, पेट के अंदर, गले में और पूरे शरीर में। तुम जरा रुको। इसे पी लो। भरोसा रखो। बोलो। मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो प्लीज बोलो। चलो बोलो, मेरा नाम लो।
ना 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 ना। अभिषेक, राहुल भाई, भाभी आप भी आ गई। राहुल भाई, ये जगह कैसी लग रही है? ये कहीं मित्तल सर की दुकान तो नहीं है? इस पुरानी गली में ऐसी बड़ी दुकानें सर की ही हैं। सोफिया दीदी ने सुना हम दुकान खोल रहे हैं तो उन्होंने सर को बताया। सर ने बिना कुछ बोले ये चलती हुई दुकान सीधा हमें दे दी। ठीक है, तो फिर क्या कहते हो, अंदर चले? तुम लोग बताओ, इस दुकान का क्या नाम रखा है? मैं भी वही पूछने वाला था। नाम फिक्स होते ही हम बोर्ड बनवा सकते हैं। मेरी बात मानो, हम हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो क्यों ना बलवर्धन केंद्र रख दें? कैसा है? ये दवाई की दुकान है, कोई अखाड़ा नहीं। ये भी सही है। तो फिर चित्त शुद्धि कैसा रहेगा? हाँ? चित्त शुद्धि, हाँ, मन शुद्ध करके एक नई शुरुआत। भाई भाभी, बताना भूल गया था, अब तुम्हारी भाभी बोल सकती है। हाँ, ये सॉरी, तुम डर तो नहीं गए ना? हाँ, भाभी आप अचानक से बोलने कैसे लगी? याद रख बुड्ढे, अब हम यहाँ पर आ गए हैं और हम किसी से डरते नहीं हैं। और आज के बाद हर महीने तुझे इतनी रकम प्रोटेक्शन के लिए देनी होगी, समझा? दे दूंगा, दे दूंगा। अरे क्या हुआ? वो देख राहुल को। ये राहुल तो जिंदा है। कल रात हम दोनों ने अपने हाथों से उसे हाँ, समझ गया। चलो वापस जाकर हम टाइगर भाई को बताते हैं। तुम भी प्यारी है। एक किस दो ना। नहीं मरा? श्योर है ना? बिल्कुल पक्का भाई, हम दोनों ने खुद देखा है। 2 दिन पहले ये लड़का बिल्कुल सांस छोड़ चुका था और आज देखा तो बिल्कुल ठीक लग रहा था। मुझे बड़ा अजीब लगा भाई, मेरी बात सच है। तुम इतना डर किस बात के लिए रहे हो? हाँ, जिंदा है तो वापस करेगा। कल तुम दोनों उस लड़के के पास वापस जाओ और पैसा लेकर आना। जी भाई। टाइगर भाई, गुरु कपूर आ गए, अंदर भेजो। जी रुको, इन दोनों को पहले कुत्ते के पिंजरे में डालो जब तक कि पैसे नहीं आते, समझे? जी जी। और हाँ, तुम दोनों भी सुन लो, राहुल से अगर 3 दिन में पैसे नहीं आए ना तो तुम दोनों पैसे दोगे, समझे? जी भाई, समझ गया। निकलो। जी भाई। निकलो। जी हाँ। टाइगर भाई। ओ, गुरु कपूर आप हो? बैठिए, बात करते हैं। बेबी बाहर जाके खेलो। तो गुरु कपूर, लगभग आधा साल हो चुका है, पर वो मित्तल नाम का बुड्ढा अभी तक जिंदा कैसे घूम रहा है? कहीं तुम मुझे छूना तो नहीं लग रही? नहीं नहीं टाइगर भाई, आसमान और जमीन गवाह है। चाहे कुछ भी हो, मैं आपके साथ कभी भी धोखा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो बुढ़ा मित्तल अगला महीना नहीं देखेगा। अच्छा, बस इतनी बात काफी है। उसके बाद पूरी बुढ़ा जिंदा रहा तो तुम नहीं बचोगे। भाभी बोल पा रही है, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। और ऊपर से नई दुकान की ओपनिंग, पूरी डबल खुशी है। लीजिए भाभी, चाय पीजिए। लेकिन यहाँ का किराया ज्यादा तो नहीं है ना? नहीं, ठीक ही है। मित्तल जी ने डिस्काउंट भी दिया है। वैसे राहुल भाई, ये कार्ड मैं आपको दे रहा हूँ। पासवर्ड 60 है। इसमें 1 करोड़ 30 लाख के आसपास है। बाद में सारे खर्चे का हिसाब दिखा दूंगा। सच कह रहा हूँ। ये लो, रख लो। तुम कह रहे हो
इस कार्ड में इतने पैसे हैं। राहुल भाई, आपने अभी तक भाभी को नहीं बताया कि पत्थर खरीद के कितने का बेचा। किस्मत अच्छी थी, 2 करोड़ में एक माल निकल गया। 2 करोड़? हैरान मत हो, आगे जाके हम इससे भी ज्यादा कमाएंगे। अभिषेक, बाद में याद से मुझे 50 लाख ट्रांसफर कर देना, बाकी पैसा दुकान के खर्चे के लिए रखेंगे। नहीं राहुल भाई, मैंने 30 लाख अलग रख दिए हैं, अभी के लिए काफी है। ठीक है काजल, ये पैसा तुम अपने पास रखो। राहुल साहब, सर आप? सर, राहुल साहब आप आएंगे? सर आपने बुलाया मुझे? ये लड़की, इसे कहीं देखा है मैंने। ये मेरी बीवी है, एंटीक मार्केट में पेंटिंग बेचती है, आपने वही देखा होगा। ओह, तो ये मिसेस राहुल है। तभी आप इतनी खूबसूरत है, सच में बहुत ही कमाल की जोड़ी है। सर आपने मुझे किस काम से बुलाया? मैंने सोफिया से सुना कि आप दुकान खोलने वाले हैं। मैं बूढ़ा पहले ही बधाई देने आ गया आपको, और ये भी देखने की अगर आपको कोई मदद की जरूरत हो तो जैसे कच्ची दवाइयों की सामग्री कहाँ से मिल सकती है। आपकी हेल्प मिल जाए तो उससे अच्छा क्या ही हो, लेकिन कहीं आपको तकलीफ तो नहीं होगी? इसमें तकलीफ कैसी, ये सब मेरे हाथ में ही है। सब कुछ रेडी है, आप सोफिया से कह सकते हैं। और हाँ, अभी तो आपको अभिषेक सर कहना चाहिए। सर ऐसा मत कहिए, आपके सामने मेरी क्या औकात। अभिषेक सर, एक बात याद रखना, वक्त बदलते देर नहीं लगती, कोई हमेशा गरीब नहीं रहता। आज तुम अपना काम शुरू कर रहे हो, तुम्हारा पुराना मालिक होने के नाते तुम्हें मदद करना तो बनता है। शुक्रिया सर। अच्छा सुनो, अभी तुरंत अभिषेक को ले जाओ और मारिया, हमारे सारे चैनल्स और कॉन्टैक्ट्स अभिषेक के साथ शेयर कर दो। और याद रखना, कोई भी बात छिपनी नहीं चाहिए। समझ गई सर। अभिषेक सर आप भी चलिए। मारिया दीदी, आप मेरी टांग मत खींचिए। राहुल भाई, हम निकलते हैं। भाभी हम जा रहे हैं। चलते हैं फिर। सर जो कहना है साफ साफ कहिए। क्या हम थोड़ी देर कुछ और बात कर सकते हैं? मैं बाहर वेट करती हूँ। सुनो, मुझे ऐसे मत बुलाओ। क्यों, तुम्हें बुरा लगा क्या? तुम यही रहो ना। सर मेरी बीवी कोई बाहर वाली नहीं है। अरे नहीं, मेरा मतलब है मुझे किसी और नाम से बुलाओ। काजल कहो मुझे। क्यों? बस मान लो कि रिक्वेस्ट है। ठीक है। अच्छा काजल, ऐसा करो, ये पैसे तुम रख लो और अपने लिए एक पेन खरीद लो, तुम्हारे हाथ ड्राइंग के लिए है, शॉर्ट खाने के लिए। इसने तो टूटे हुए पेन की डिटेल तक नोटिस की। ठीक है। सर आपने मेरी दी हुई दवाई ली थी? राहुल साहब मुझे बचा लीजिए। ये तो ठीक हो गया। ये बैंडेज तो कमाल की है। राहुल जी मेरी जान बचा लीजिए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उठ जाइए। राहुल जी बैठकर बात करते हैं। सर पहले कपूर वैद्य ने मेरे दिल के सिम्टम्स को नॉर्मल बताया था, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर हॉस्पिटल जाकर मैंने रिपोर्ट्स निकाली तो वो सीरियस निकली। और दिल बाहर से स्ट्रांग था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला था। बिल्कुल सही। राहुल जी आप तो लाजवाब हैं। मैं कोई लाजवाब डॉक्टर नहीं हूँ, आप आगे बोलिए। उसके बाद मैं स्पेशलिस्ट के पास गया, आपकी दी हुई गोली का पूरा एनालिसिस करवाया, सब ठीक निकला। जब मैंने उसे ली और सोचा भी नहीं था, उसी रात सारे सिम्टम्स गायब हो गए। दोबारा जाकर हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो हालत काफी सुधर गई थी। डॉक्टर्स ने तो ये कहा कि ये एक चमत्कार है। आप बहुत नसीब वाले हैं, अगर थोड़ा और लेट होता तो भगवान भी आपको नहीं बचा पाते। राहुल जी प्लीज मेरी जान बचा लीजिए। निश्चिंत रहिए, मैंने जो गोली आपको दी थी उसका असर अभी पूरी तरह हुआ नहीं है। आप बस शांत रह के इंतजार कीजिए, शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। राहुल जी मैं ठीक हो जाऊंगा ना? मैं यहीं पर हूँ, आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं